नमस्कार, मैं रचना गुलिया। आप देख रहे हैं उत्तम हरियाणा। हरियाणा में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसका लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। वो इंतजार अब ख़त्म होने वाला है। हम आए हुए हैं कहाड़ी गांव में ढिल्लू उर्फ संजीत, जिन्होंने वार्ड नंबर 8 से जिला पार्षद की दावेदारी ठोकी है। जानते हैं उनसे कि उन्होंने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं और क्या क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाते हैं। नमस्कार। पहले तो मैं सभी मेरे गांव, मेरे वार्ड वासियों को मेरी तरफ से राम राम। और मैं आप मेरे पूरे वार्ड वासियों को पहले तो यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनकी तरफ से उम्मीदवार वार्ड 8 का उम्मीदवार बन के उनके बीच आया हूँ। और उनके मैं पहले भी मेरे वार्ड के जितने भी गांव हैं या उनसे भी अलावा जो गांव हैं, मैं पहले 2 योजना गांव का सरपंच का भी कार्य कर चुका हूँ। तो मेरे को तो हर बाई फेस गांव में, चाहे वो अपना लुहारी हो, चाहे ऐरी हो, चाहे इधर किड़ हो दो, या सभी गाँव में पहले भी लोगों से के बीच रहा हूँ और अभी बीच रहूँ। और आगे भविष्य में भी वार्ड वासियों, गाँव वासियों की तरफ से मेरे को जो जिम्मेवारी मिलेगी उसमें भी मैं इनके हरदम एक फ़ोन पे जहाँ ये कहेंगे उसी टाइम इनके पास मैं मिलूँगा। और बाकी तो मैंने जो सरपंच का कार्यकाल दौरान मेरा चाहे पड़ोसी गाँव भठेड़ा है, चाहे आमादलपुर है, खेड़ी सुल्तान है, पाटौदा है, तो मेरे से जब भी जितना भी हो सका, लोग जानते हैं कि मैंने किसी को मना नहीं किया। मेरे से जो बन पाया मैंने सभी के काम कराने का पूरा प्रयास किया और काम कराए हैं। उसका तो मेरे को एक यही है कि कभी कभी लोग कहते थे भाई तो सरपंच साहब को बड़े पोस्ट पे आ जाए, तो आज मौका मिला कि जिला पार्षद का प्रतिनिधि बन के मैं बीच में आया हूँ। और लोगों से यही अपील करता हूँ कि अब की बार आपने सभी प्रतिनिधि देखे, चाहे वो इस योजना से उससे आओगे ना, तो एक बार भाई ढिल्लू सरपंच को भी एक बार मौका दो। और फिर आप ये अगर मौका देने के बाद अगले जो प्लान आए, तो मैं अगर कोई गलती करूँ या कुछ मेरे से ऐसा हो, तो मैं आपके बीच कभी दोबारा इस इलेक्शन के दौरान नहीं आऊँगा। आपके गांव कहाड़ी 36 बिरादरी ने और बाकी सभी गांव के लोगों ने पंचायत हुई थी, उसमें आपको सर्वसम्मति से चुना है। अपना प्यार और जो भरोसा दिखाया है, आप उस पर कितने खरे उतरेंगे? देखो, मैं तो आज उस टाइम पे क्या कहूँ, जो पंचायत के बीच में गया तो मेरा पूरा गांव वहाँ पंचायत में छोटे से लेके बड़ा, बच्चे से लेके बूढ़े तक का वहाँ था। और माताएं बहनें भी काफ़ी थी जो बाहर खड़ी थी, पंचायत के अंदर तो नहीं आ सकी, पर उन्होंने जो मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे से वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उन्होंने जो मेरा आशीर्वाद दिया, पूरे गाँव ने इकट्ठे होकर मेरे को समर्थन दिया। और उन्होंने कहा कि हम तेरे साथ हैं, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम नू समझो का कहते हैं कि हम खून भी देने के लिए तैयार हैं। और मेरे पूरे गांव ने ये कहा है कि हम अपने गांव से आज तक पहला उम्मीदवार जिला पार्षद का कहाड़ी गांव से आया है, तो हम पूरे तन मन धन से कहाड़ी गांव 36 बिरादरी के लोग ढिल्लू सरपंच के साथ हैं। आपने सुना कि पूरा का पूरा कहाड़ी गांव 36 बिरादरी के साथ और पूरे ग्राम पंचायत हुई थी, उन सब ने ढिल्लू उर्फ संजीत को एक सहमति से चुना है और ये उनके सभी वादों पर खरे उतरेंगे। आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाते हैं? देखो, जनता के बीच तो मुद्दे मेन यही है कि जैसे अभी कभी यार मैं गांव का सरपंच रहते हुए मुझे आप आस पड़ोस गांव में जाते हैं, किसी का विवाद हो जाता है, किसी का कुछ भी हो जाता है, तो मैंने कोशिश ये की है कि भाई उनका मैं विवाद निपटाऊँ। और जो जैसे स्कूल हैं, अपने सरकारी स्कूल हैं चाहे प्राइवेट स्कूल है, तो मैं यही मुद्दे रखता हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और जो बच्चे नौजवान हो चुके हैं वो इससे नशा से दूर रह सकें। गांव में आते वक्त हमें कुछ ग्रामीण मिले थे जिन्होंने बताया सैनियान की ढाणी में पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। ये ढाणी सैनियन के वासी सभी जानते हैं। जब आपके जरिए मैं उन तक ये बात पहुँचा रहा हूँ, तो आज से 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ढाणी सैनियन और खेड़ी सुल्तान की पंचायत लेके मेरे गाँव आई थी मेरे फादर के पास। जब मेरे फादर उस टाइम पर सरपंच होते थे गांव के, तो उन्होंने आके हमसे पानी की समस्या का समाधान हुआ था। भैया हम कहाड़ी के लगती हुई ढाणी है और ऐसा नहीं हो जाए कहाड़ी से पानी ढाणी में पहुंच जाए। उस दौरान मेरे पिताजी ने ये कहा था भैया ये तो वाटर इनका सप्लाई वाला काम है, पर मेरे से जो बनता हो आप मेरे से वो करो। तो उन्होंने कहा था कि भैया आप मेरे को गाँव में कहीं भी ज़मीन दिला दो ताकि हम उसमें ट्यूबवेल करके ढाणी में पानी पहुँचा सकें। उस दौरान मेरे पिताजी ने अपने खुद के खेत से 100 गज जमीन ढाणी सैनियन के लिए दान में दी थी, जिसमें ट्यूबवेल करके ढाणी में 10-12 साल तक उस ट्यूबवेल का पानी ढाणी सैनियन ने पिया है और उसके बाद वो पानी खारा हो गया। ये आज की स्थिति पर 20 साल पहले जब वहाँ पानी मीठा होता था
तो वो ट्यूबवेल जो कराया था वो मेरे फादर ने ढाणी सैनियन को प्यार में दान में दिया। आप गांव में आपने अपने हल्के के गांव में दौरा भी किया है, आपको जनता का कितना प्यार कितना सहयोग मिल रहा है? मैं हल्के में जहाँ भी जाता हूँ तो कई लोग तो कहते हैं भाई तू कहाँ छुपा हुआ था, अब तक पहले क्यों नहीं आया। हम तो चाहते थे कि हमें ऐसा उम्मीदवार मिले जो हमारी समस्याओं को समझे समाधान कर सके। अब तक किसी को कोई आता है तो कोई बाहर से आता है चला जाता है, अपना ऑफिस जर्जर बना लेता है। भाई मैं एक ऐसा हूँ जो गांव के बीच में रहता हूँ, जमींदार हूँ, मेरा कोई ऐसा कोई बिजनेस तो है नहीं। मैं तो गांव के लोगों में सामाजिक कार्य में करता हूँ, अपनी खेती बाड़ी करता हूँ और 24 घंटे गांव में अवेलेबल रहता हूँ। तो ऐसे तो कोई बात नहीं। लोग तो ये चाहते हैं कि हम ऐसा ही आदमी चाहते हैं जो हमें दिन रात अपने हम जब चाहें हमें हमारे पास मिले। गांव के विकास कार्यों को लेकर आपकी जो सोच है वो काफ़ी अच्छी है, और जैसे गांव में समस्याएं तो बहुत सी होती हैं, लेकिन नालियों को लेकर और साफ़ सफाई को लेकर सड़कें टूटी हुई हैं जिससे ग्रामीणों को निकलने में दिक्कत होती है, उन्होंने हमें बताया। उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं 2010 के प्लान में सरपंच बना था। मेरी माता जी सरपंच थी, लेडीज सीट थी उस टाइम पे, तो मैंने उनका कार्यकाल में मैंने कार्य किया था। और उस दौरान में भी मेरे गांव में मेन रोड के ऊपर इतना हादसा था कि आदमी वहाँ से निकल नहीं सकता, बाइक स्कूटर वहाँ पड़ जाती थी। तो जैसे सरपंच बना मेरे को किसी ने सलाह दी, किसी मुझे ज्ञान दिया, तो उस टाइम पे हमारे एक प्लान होता था कि भी ऐसे सोखते गड्ढे बना दे घर के सामने जो जमीन में पानी का लेवल चला जाए और ये पानी रोडों पे नहीं चले। तो उस दौरान हमने काफ़ी ऐसे प्रयास करके हर गांव का जितना भी कीचड़ था उसका काम करना। बाद में तो ग्रांटें मिलने से आज मेरे गांव में किसी भी गली में पानी की समस्या नहीं है। अब ये मौका मेरे को चाहिए, वो देखते हैं लुहारी गांव में हम जाते हैं तो उसमें निकलने की पैदल आदमी तो निकल नहीं सकता है। अब मौका मिलेगा तो मैं जो काड़ी गाँव में जो मैंने आज से 10 साल पहले कार्य किया वो आज इलाके के लोग देखते हैं अभी काड़ी में ये काम हुआ था, तो मौका मिलेगा तो हर गांव में वो काम मैं करूँगा। बीजेपी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आप किस नारे को, आपने भी कोई नारा चुना है जिसे लेकर आप गांव के बीच में जाएं? देखो जी, नारे की तो जब सबका साथ और सबका विकास, तो ये नारा पर विकास तो हो नहीं रहा। अब मैं लुहारी गाँव में था, कल मैंने वहाँ देखा कि एक बाइक पे पीछे बूढ़ी माता जी बैठी थी और वो बाइक का एकदम पता नहीं कुछ पत्थर आ गया, पानी था वो यहीं गिर गई। हमने बाज को उसको उठाया। तो ये सबका विकास और सबका साथ कहने से नहीं होता, करने से होता है। और मेरा का तो तात्पर्य ये है कि मेरा गांव काड़ी के बराबर है, भटेड़ा गांव है, माछुरली गांव है, घाटोली गांव है, खेड़ी सुल्तान अहमदपुर, 500 गांव में आप किसी से भी जाकर पूछ लो। डेलू सरपंच ने जब कहा पावर मिली सरपंच के काम करने की, उसको वो दिया गया था, मौका दिया, तो उसने काम किए, कैसे काम किया आपको पता चल जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड नंबर 8 के गाँव वालों लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करेंगे? तो मैं तो अपने वार्ड वासियों को यही अपील करने चाहता हूँ कि मेरे में कुछ करने का जुनून सा है कि ये पता नहीं भगवान ने कैसे दिया है, नहीं तो मैं भगवानी देह से वो सब उसमें समर्थ हूँ। पर मेरे को ये लगता है कि मैं जितना हो सके गरीबों की, हर आदमी की मैं मदद कर सकूँ, और इसी के प्रयास के साथ मैं इस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं मेरी पर्सनल कोई हो नहीं, मैं सिर्फ अपने लोगों के बीच रहना चाहता हूँ, उनका दुख सुख में साथ देना चाहता हूँ और अपने से जितना होगा काम करूँगा, झूठ किसी को नहीं बोलूँगा, ना किसी आज तक का मैंने ऐसा किया कि मेरी तरफ से कि मैं किसी का गया हूँ या मेरी तरफ से किसी ने शर्मिंदा महसूस हुई, मेरे ही से आज तक का कोई ऐसा कौन नहीं। आपने संजीत उर्फ ढिल्लू के विचार सुने। इनकी जो सोच है, युवा होने के साथ साथ शिक्षित और कर्मठ व्यक्ति के व्यक्तित्व रखते हैं ये, और जो इनकी गाँव के विकास के प्रति सोच है वो काबिले तारीफ है। जो युवा वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी सोच रखते हैं, गरीब वर्ग के लोगों के लिए भी सोच रखते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, और संपूर्ण काहड़ी गांव का पूरा सहयोग इनको मिल रहा है। इनके गांव के जो वार्ड 8 के जो गांव लगते हैं उन सभी का इन्हें पूर्ण सहयोग प्यार मिल रहा है। धन्यवाद। बने रहें उत्तम हरियाणा के साथ। नमस्कार।